Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, Vapi. So student, जैसा कि लास्ट लेक्चर मीन्स चैप्टर 2 सॉल्यूशन के पार्ट 9 में हमने फर्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टीज स्टडी किया, मीन्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड उनसे रिलेटेड राउट्स के 3 लॉ, जिसमें फर्स्ट लॉ था व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। सेकेंड हमने स्टडी किया लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल। सेकेंड था जब किसी गैस को हम ऐड करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में, जो कहीं कहीं हेनरीज और राउल्स दोनों में सिमिलरिटीज दिखाई गई हैं जिसमें। तो अब नेक्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। नेम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मीनिंग होता है इसका क्या, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होना वो भी किस पर डिपेंड करता है, आने वाले नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जिसे हम ग्रीक वर्ड में बोलते हैं वीडियो इसको। तो पहले स्टूडेंट हमें ये जानना जरूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बोलते द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी काइंड ऑफ लिक्विड विल बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर या अदर 1 बार इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पहले पॉइंट पे आते हैं। द टेम्परेचर at which vapor pressure of any liquid will become equal to 1 atmosphere pressure is called boiling point। जिस भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है बबलिंग के बाद, जो लिक्विड के अपर लेयर पर होता है, उसका प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो उसे हम वर्ड देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एज एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पॉइंट। द वेपर प्रेशर of water H2O will become equal to 1 atmosphere at 100 degrees Celsius, means 273.15 Kelvin. That's indicate boiling point of water is 100 degrees Celsius, means 273.15 Kelvin। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर का। अगर हम वाटर को हीट में सप्लाई करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद जो वेपर बनता है वो वेपर का प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेयर होता है उस समय वाटर का जो टेम्परेचर होता है 100। तो दैट्स क्लियर है। यहाँ से ये चीजें क्लियर हो गई कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हम किस टर्म से मतलब समझाएंगे, मीनिंग द वेपर प्रेशर द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड विल बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो मीनिंग अब आगे हमें पढ़ना ही है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अबाउट जाए तो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैंने ऑलरेडी पहले स्लाइड में आपको डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है, कहीं कहीं इस डायग्राम और इसके स्टेटमेंट से सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग बोलते क्या है, द वेपर प्रेशर
of pure solvent is always greater than its solution that obtained by addition of a non-volatile solvent in volatile solvent. Non-volatile solid in volatile solvent मीन्स अगर हम 100% मतलब मीन्स वाटर को ही सिर्फ हम बॉयल करते हैं तो उसके पार्टिकल ज्यादा वेपर बनाते हैं तो उनका प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर उसमें एक नॉन वोलेटाइल लाइक शुगर या सॉल्ट NaCl ऐड करते हैं और फिर उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट लाएं तो हमें ऑब्जर्वेशन से ये पता चलेगा कि जो वेपर प्रेशर है NaCl या शुगर ऐड करने के बाद जो दोनों मैंने नेम लिए हैं आप वो दोनों नॉन वोलेटाइल सॉलिड है और वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर उसी स्टेटमेंट को बताया जा रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन दैट ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। एंड व्हेन ये ऑब्जर्वेशन से क्लियर है, व्हेन वेपर प्रेशर of solution solvent when vapor pressure of solvent decrease, then boiling point of solvent increase। मीन्स जिस सॉल्वेंट के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाला तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होने लगता है, वैसे भी सॉलिड डालने के बाद अब वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो देन जैसे जैसे उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उसी के फेज में इंक्रीज होता है। तो मैंने यहाँ स्टेटमेंट ऐड किया कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज। सो दिस increase in boiling point is called elevation in boiling point or is also called ebullioscopy। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स का मीनिंग मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं ये सॉल्वेंट रख रहा हूँ, जब इसका इनिशियल वेपर प्रेशर क्या होगा P01, हमने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर दिया। जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया, लाइक नॉन वोलेटाइल सॉलिड क्या होता है NaCl या में भी हमने शुगर ले लिया। इनके ऐड करने के बाद अगर हम देखेंगे तो जो अब ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, ये अब सॉल्यूशन हो गया और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ने कंसीडर कर लिया P1। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट इज कंसीडर्ड T0B एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज TB। तो in such case now P01 is greater than P1 है, but now TB is greater than T0B होगा, क्योंकि हमने अभी स्टेटमेंट किया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होता है किससे, यहाँ पर सॉल्यूशन से। एंड देन यहाँ पर पॉइंट्स बात करें और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट होता है। सो दैट्स क्लियर है कि यहाँ पर ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टर्म्स हम समझाएंगे इसे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अब इस डेटा के बेस पर अगर हम इसको समझाएं आपको तो हम राइट करेंगे क्या, now increase
in boiling point, increasing boiling point is equal to TB minus T naught B. TB minus T naught B. What is T naught B? That is the boiling point of solvent, and TB is the boiling point of solution. So where TB is considered, क्या किया गया, boiling point of solution that are obtained by mixing a non-volatile solute in water. And second, now T naught B, that is the boiling point of pure solvent. Now here T naught B is greater than, TB is greater than T naught B. So then delta TB is equal to TB minus T naught B. This delta TB is called elevation in boiling point. Delta TB is considered elevation in boiling point. और इस टॉपिक को पॉइंट को हम यहाँ पर देखो बाय ग्राफ जा रहे हैं समझाने। अगर हम यहाँ देखें पेपर प्रेशर अपर साइड डायरेक्शन में दिखाया गया इंक्रीज हो रहा है। मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया P01, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज द रिलेटेड टू द व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज P01, देन दैट टाइम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज T0B। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है T0B जब उसका वेपर प्रेशर था P01। मैंने अभी बताया जब इस सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा कम। जब इसका वेपर प्रेशर होगा कम तो वेपर प्रेशर जैसे से रिड्यूस होगा तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीज। एंड देन जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर हो गया किसका, P1, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उस समय जब P01 वेपर प्रेशर था, बॉइलिंग पॉइंट था T0B, देन दैट टाइम जैसे ही वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर P1 हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर हो गया TB। तो देन TB minus T0B, that is called delta TB, elevation in boiling point। तो ये हो गया ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके पार्ट में हमने जो आ रहा है पढ़ने के लिए मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट में हम रिलेशन पढ़ेंगे आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसी से रिलेटेड मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो होगा क्या और है क्या पॉइंट्स। देखो स्टूडेंट, मोलैरिटी से ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर हो, तो अगला पॉइंट इसी का पार्ट है मोलर एलिवेशन इन boiling point and molar elevation boiling point constant। मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, आखिर ये क्या होते हैं पॉइंट्स, इनके अबाउट अब हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर वर्ड दैट इज रिलेटेड टू द मोलैरिटी। बोलते हैं क्या, व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल solvent, when 1 mole of non volatile solvent added in solvent, liquid solvent, then increase in boiling point, then increase in boiling point is called molar elevation boiling point।
इसे वर्ड देते हैं मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। सो मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो मोलर वर्ड होता क्या है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऐड करते हैं इन 1 kg सॉल्वेंट, देन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन, और मोलैरिटी बोलते हैं उसके हम। एंड देन 1 मोल किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड का 1 kg सॉल्वेंट ऐड करने पर उस सॉल्वेंट के 1 kg सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होता है उसे वर्ड देते हैं हम मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड added in solvent then increasing boiling point is called molar elevation in boiling point. And then for 1 molar, अब हम कुछ पॉइंट यहाँ समझ लेते हैं कि for 1 molar सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं। जैसे 1 मोलर सॉल्यूशन हमें NaCl का फाइंड करना है, तो फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl तो कितने ऐड करना पड़ेगा भाई, नाउ 58.5 ग्राम पर मोल। अगर हमें NaCl का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो NaCl का कितना ऐड करना पड़ेगा, 58.5 ग्राम। लाइक सेकेंड मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्लूकोज का। अगर ग्लूकोज का हमें 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 180 ग्राम पर मोल। मीन्स 180 जो इसका मोलर मास है, जैसा मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। हमें किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल बनाना है 1 मोलर सॉल्यूशन, तो हमें उस सब्सटेंस का उतना ही ग्राम अमाउंट 1 kg में ऐड करना है जितना उसका मोलर मास होगा। तो देन मास अपॉन मोलर मास इज 1 मोल। एंड देन यहाँ पर अगर हम देखें पॉइंट को आगे मैं बढ़ा रहा हूं, तो मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है। तो बोलते हैं कि देखा जाए, अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए, एक एक्सपेरिमेंट किया जाए अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को 1 kg सॉलिड में ऐड करें तो सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन हो जाता है। और बाय ऑब्जर्वेशन ये फाइंड आउट किया गया है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का 1 मोल ऐड करते हैं 1 kg में, तो जो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है तो मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब जितना मोल ऐड करते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं the molar elevation in the molar elevation in boiling point, the molar elevation in boiling point is directly proportional to the molarity of solution। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब किसी भी सॉल्यूशन का जो मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज वी नो दैट डिनोटेड बाय डेल्टा Tb एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोलैरिटी। राइट दैट डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kbm, हमने यहां पर ऐड कर दिया Kbm। सो देन यहां पर पॉइंट्स को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। है क्या पॉइंट्स यहां पर, Kb का मीनिंग है, ये सब है क्या, तो राइट कर रहे हैं where m is the molarity of solution, where m is the molarity of solution, delta Tb, where delta Tb is called molar elevation boiling point, molar elevation boiling point, and Kb is called molar
एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो यहाँ पर यह हो गया मोलैरिटी सॉल्यूशन का, डेल्टा टीबी दैट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, सॉरी मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड केबी इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अगर हम इस टर्म्स को आगे बढ़ाएं तो हमें कुछ और पॉइंट मिलने वाले हैं अच्छे, उन पर हम लोग चलते हैं डिस्कशन के लिए। तो जैसा कि फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया कि मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू क्या। अब हम बात करते हैं इसके अबाउट, तो देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम। केबी को हम मोलर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोर्ड देते हैं, एंड देन राइट कर रहा हूं मैं अबाउट द एम। नाउ वेयर एम इज द व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी की बात करें यहां पर, तो देन मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ दैट सब्सटेंस टेकन इन ग्राम। कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मास ग्राम में जीरो लेते हैं, हमने राइट कर दिया इन 2000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल solid into mass of solvent taken in gram। अगर इस टर्म्स को सारे राइट करूं मैं, तो मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, मास ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन W ग्राम into 1000 divided by molar mass now represented by m2 into mass of solvent in gram taken in W। और हमने इसको राइट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इक्वेशन 1 में इस टोटल मोलैरिटी की वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं तो देन क्या होगा, तो देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम की वैल्यू स्टूडेंट ऑब्जर्व करो, यहाँ पर जो राइट करेंगे हम क्या वैल्यू है W2 ग्राम into 1000 divided by molar mass into weight of solvent taken in। और अगर इसको रीअरेंज कर दें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू नाउ 1000 केबी into weight of solid taken in gram now divided by molar mass of solid taken in gram per mole and into weight of solvent taken in gram। and then after Kb को साइड लेते हैं, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को Kb को साइड लेते हैं, और देन हम राइट करेंगे यहाँ पर Kb इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी इनटू मोलर मास इनटू, यहाँ पर हमने जैसे राइट कर दिया कि मोलर मास की यूनिट क्या है ग्राम पर मोल, राइट, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट टेकन इन ग्राम नाउ डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेल्टा टीबी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट टेकन इन ग्राम। अगर हम केबी की यूनिट भी फाइंड करें तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ ग्राम बाय ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस हो गया, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी यहाँ पर केल्विन, और यहाँ पर बात करें तो टेम्परेचर की यूनिट हो गई क्या केल्विन हो गई। हमने केबी को साइड लिया है दिस इनटू दिस राइट, डेल्टा पी इनटू m2 इनटू W1 हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका 1000 एंड W2 हो गया, और इस वैल्यू को आप यहाँ पर राइट करता हूँ मैं, तो ग्राम बाई ग्राम कैंसिल हो गया, W यूनिट लेस हो गया। डेल्टा टीबी की यूनिट क्या है केल्विन है, और m2 का ग्राम पर मोल, तो ग्राम और मोल, राइट द केल्विन केजी पर मोल हम राइट कर सकते हैं, दैट इज द यूनिट ऑफ केबी। केबी की वैल्यू हर एक सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होती है, लाइक जैसे वाटर के लिए आपका अलग होगी, बेंजीन के लिए अलग होगी,
हाँ, टॉलुइन के लिए अलग होगी। तो हर एक सॉल्वेंट के लिए Kb का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो दैट इज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। इनका पॉइंट मतलब हो गया, इनका रिलेशन हो गया इनके अबाउट। अब हम लोग इनके बेस फॉर्म न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल इंडेक्स जो भी है इनके अबाउट, एंड बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में अबाउट द न्यूमेरिकल जो टोटल बेस्ड है किस पर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पर। सो स्टूडेंट, अब आफ्टर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो हमने पॉइंट को समझा दिया, अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पर आते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल 2.7 को देखें हम, यहाँ मेंशन किया कि 18 ग्राम ग्लूकोज को हमने डिसॉल्व किया था फॉर 1 kg वाटर में, और जब डिसॉल्व किया है तो आपसे पूछा जा क्या रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, एट 1.01 की बार मींस 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू है। Kb for water is given 0.52, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मींस आपको यहाँ मैं समझाऊं तो ये हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्वेंट जिसका मास है कितना 1 kg, और अब हमें ये बताना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट का है वो है T0B, जैसा हमने डिनोट किया था। प्योर वाटर है तो 373 केल्विन में जाए तो 1.5 केल्विन। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट जो ग्लूकोज, इसका कितना ग्राम ऐड कर रहे हैं 18 ग्राम। तो जो बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन बन गया, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, किसका, सॉल्यूशन का। जब 18 ग्राम को इसमें ऐड कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, हमें रियल पॉइंट ये है कि एट व्हाट टेम्परेचर वाटर विल बॉयल, मतलब 18 ग्राम डालने के बाद सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मींस अगर हम इस पॉइंट को राइट करूं मैं यहाँ पर तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution equal to T0B plus increase in boiling point, increasing boiling point, increasing boiling point means delta T। भाई ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि T0B जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 373.15 केल्विन प्लस डेल्टा टीबी। मतलब पूरा टारगेट हमारा ये हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करके सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ इतना बॉइलिंग पॉइंट था, इसके ऐड करने के बाद कितना इंक्रीज हुआ। तो डेल्टा टीबी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट से जाए या उस इक्वेशन से, तो हम राइट करेंगे क्या कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी where km is the molality and kb is the molar elevation constant. So where kb is given, kb की वैल्यू मेंशन क्या है आपको 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब हमें kb का वैल्यू दिया है तो हमें सिर्फ ठीक है मोलैरिटी डेल्टा टीबी निकलेगा, एंड देन हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारा यहाँ पर पॉइंट आएगा इसको ऐड करना है। तो देन हम फाइंड करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी के टर्म्स क्या चाहिए, अगर मोलैरिटी की बात करें तो पहले हमें मोल चाहिए, तो मास ऑफ सॉलिड कितना है पर ये देखना, तो मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड नाउ टेकन इन ग्राम नॉन वोलेटाइल अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ दैट सॉलिड। तो मास है कितना 18 ग्राम ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल। 180 कहां से आ गया
अगर स्टूडेंट डाउट हो तो मैं आपको यहाँ कैलकुलेट कर दिखा दे रहा हूँ। C6H12O6 का मोलर मास, क्योंकि यही हमारा सॉल्यूट है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो कार्बन कितने टाइम यूज हुआ है, 12 टाइम। 12 इंटू कितना 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू। इसके कैलकुलेशन को अगर हम करें यहाँ पर तो दैट्स क्लियर है, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो है 180 ग्राम पर मोल, दैट्स ऑल। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.1 मोल। अब हम बात करते हैं, मोल निकल गया तो मोलैरिटी के टर्म्स के लिए जाऊंगा यहाँ पर, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल कितना दिया है भाई, हमने फाइंड आउट किया 0.1 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg है, तो मींस 0.1। तो मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा था मैं, यहाँ 1 kg मेंशन किया है। अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा टीवी। अगर हम डेल्टा टीवी की बात करें तो डेल्टा टीवी फाइंड आउट करने जाए तो अब डेल्टा टीवी की बात करें तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी। अब केवी का वैल्यू है 0.52 और मोलैरिटी है 0.1, तो वैल्यू है 0.052। ऐसे में अब हमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मिल गया, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पर राइट किया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू T नॉट बी, जो ऑलरेडी है नोन वैल्यू है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऐड कर देते हैं तो होगा, देन हम राइट करेंगे आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 373.15 प्लस डेल्टा टीवी कितना आया 0.052। अगर हम इस वैल्यू को ऐड करें तो दैट क्लियर है, मींस एडिशन पर आपका ये 2 हो गया एंड 5 5 10 0 1 2 हो गया 0.373 केल्विन। हम ये राइट करेंगे, ये वो टेम्परेचर है जिस पर 18 ग्राम ग्लूकोज को जब हम ऐड करेंगे 1 kg सॉल्वेंट में तो वो बॉयल होगा। दैट इज द फाइनल आंसर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अबाउट। अब इसी से लेकर हम दूसरा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और ये भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर ही बेस्ड है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करूं मैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। एग्जाम्पल, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 पॉइंट बात करें यहाँ पर, तो लास्ट एग्जाम्पल हमने मेंशन कर दिया कट टू कट अगर बात करें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसके अबाउट जाते हैं और उसको राइट करते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट अगला पॉइंट से पर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2.8 एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो यहाँ पर राइट किया गया है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मेंशन किया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मेंशन किया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन is given 353.23 केल्विन, 353.23 केल्विन। और यहाँ पर राइट किया कि when 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल, when 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल एडेड, जब हम 1.10 ग्राम नॉन वोलेटाइल को ऐड कर रहे हैं इस इन 90 ग्राम बेंजीन, इन 90 ग्राम
बेंजीन, देन उसमें जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट रहा उसके अबाउट जाएंगे हम लोग। तो बोल रहे हैं कि आपको जब 90 ग्राम बेंजीन में ऐड कर रहे हैं, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इंक्रीज, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन increase and become now 354.11 Kelvin. 354.11 केल्विन इतना इंक्रीज होता है। मींस पहले बॉइलिंग पॉइंट 353.23 था, अब इंक्रीज होकर हो गया 354.11 केल्विन। जब हम 1.8 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड कर रहे हैं कहां पर, 90 ग्राम किसमें, बेंजीन में। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फॉर बेंजीन के लिए केवी का वैल्यू मेंशन किया है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। सो देख फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, हमें फाइंड आउट करना है। इस न्यूमेरिकल को देखें हम तो पूछा गया हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट इज मोलर मास। हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है सॉलिड का। तो हम राइट करेंगे कि कैलकुलेट और फाइंड आउट, calculate the molar mass of non-volatile solid। हमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड का क्या फाइंड करना है, मोलर मास। अगर हम इस मोलर मास की बात करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से आए तो डेल्टा टीवी, इसको क्या करना है आपको, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1000 इंटू केवी इंटू वेट ऑफ सॉलिड टेकन इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास मींस नॉन वोलेटाइल सॉलिड। यही फाइंड आउट हमें करना है इनटू दिस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास क्या क्या है, केवी इज गिवन, जो वैल्यू मेंशन किया है यहाँ पर 2.53 केल्विन केजी पर मोल, and next is the weight of solvent is also given 90 gram. Weight of solid is also given here 1.8 gram, and then अगर हम बात करें तो सारी वैल्यू मेंशन की है। डेल्टा टीबी हमें फाइंड करना, तो डेल्टा टीबी चाहिए। तो डेल्टा टीबी दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिकम इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी की रिक्वायरमेंट होगी हमें, क्योंकि हमको फाइंड करना है। केवी हमारे पास है, वेट ऑफ सॉलिड भी है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है, मतलब मास तो दोनों के दिए हैं। तो हमें इसको फाइंड करना है। तो टीबी क्या होगा यहाँ पर, मींस जब बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉलिड को ऐड कर दिया सॉल्वेंट में, कितना है 354.1 माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, नाउ 353.23 केल्विन। अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। आप इसमें से माइनस करो, माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी 0.88 केल्विन। तो हमें ऑलमोस्ट ICJ मिल गए वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम राइट करेंगे आपको नाउ मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड, और नाउ दैट नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो जिसका 1.8 ग्राम हम ऐड कर रहे हैं 90 ग्राम में, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 1000 इंटू केवी इंटू वेट ऑफ सॉलिड टेकन इन ग्राम अपॉन डेल्टा टीवी इंटू यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड टेकन इन ग्राम। अब इस पॉइंट के अबाउट जाए तो नेक्स्ट राइट करते हैं और इस फॉर्म कैलकुलेट करते हैं। 1000 इंटू केवी, केवी है 2.53 इंटू वेट ऑफ सॉलिड है आपका 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाय डेल्टा टीवी है 0.88 इंटू एंड दिस वन 90 ग्राम। अगर हम इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, इनको इंटू करके डिवाइड कर लें, तो हमें जो वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ पर मिलेगी मोलर मास की हमको की वो है 58 ग्राम पर मोल। दैट्स द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमारा पॉइंट यही रहा। वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को वोलेटाइल सॉलिड में ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो इंक्रीज होता है उसे हम वर्ड देते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमने 1 kg सॉल्वेंट, सपोज दैट वो वाटर क्यों ना हो, उसमें 1 मोल कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर दिया जैसे NaCl या शुगर, तो देन उसका बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज होता है उसे हम वर्ड देते हैं मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा Tb। एंड देन इस पॉइंट के बाद हमने उसका इक्वेशन डिराइव किया एंड देन उसकी यूनिट फाइंड की। उससे रिलेटेड हमने दोनों न्यूमेरिकल किए यहाँ पर, और दोनों के दोनों एग्जांपल हैं जो टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के 2.7 2.8 है, जहाँ पर एक में मोलर मास कैलकुलेट करना था एंड अदर में हमें फाइंड करना था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट ये साइज एक क्लियर हो गई। आप इसके बेस पर बाकी न्यूमेरिकल हम लोग एक्सरसाइज कर करेंगे, बट नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगी नेक्स्ट स्लाइड में हमारा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड नेक्स्ट लास्ट रीडिंग होगी हमारी मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग एबनॉर्मल मोलर मास। सो स्टूडेंट परफेक्ट प्रैक्टिस को आप रीड करिए, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करिए और भी प्रैक्टिस करिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।